इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दलील पूरी करके कोर्ट से निकले सिंघवी। जो भी कहना था कोर्ट में कहा। इस सिंघवी ने कहा अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील रख रहे थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को डिफेंड किया। रिमांड की जो डिमांड थी ईडी की उसको उन्होंने खारिज किया एक तरह से, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी दलील पूरी करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं। कोर्ट नंबर 2 में सुनवाई चल रही है इस वक्त, और विक्रम चौधरी अरविंद केजरीवाल के दूसरे वकील जो हैं वो इस वक्त पैरवी कर रहे थे। ये बड़ी और अहम खबर। तो उनकी दलील के साथ ही ये माना जा रहा है कि फैसला अब कुछ ही पलों में सामने आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने वाली है या फिर उन पर आफत इसी तरह से बढ़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने रिमांड की जो मांग है उसको रिजेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन आगे बढ़ाई है, और सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता ने केजरीवाल की तरफ से उसके बाद पैरवी की। पहले अभिषेक मनु सिंघवी, फिर विक्रम चौधरी और फिर उसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब दे रहे हैं। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की तरफ से कहा भी गया कि वो जवाब देंगे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ के सवालों का, और जुहैब हुसैन जवाब देंगे विक्रम चौधरी का, और गुप्ता जो रमेश गुप्ता वकील हैं उनको भी जवाब दिया जाएगा। किसी और वकील की तरफ से जानकारी एएसजी की तरफ से दी गई है। केशव झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हैं। केशव, और कितना वक्त फैसले में, क्योंकि अभी एक और वकील जो हैं अभिषेक मनु सिंघवी विक्रम चौधरी के बाद एडवोकेट गुप्ता फिलहाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, और रमेश गुप्ता की बात के बाद फिर से उनको जवाब भी दिया जाएगा, यानी इसमें भी थोड़ा और वक्त लग सकता है क्या? जी बिल्कुल आयुष, देखिए अभी कुछ और टाइम लग सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट का टाइम और लग सकता है, क्योंकि अभी बहस चली रही है और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो वकील है उनका कहना है कि जो 9 समन ईडी के द्वारा भेजा गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, उन 9 समन का अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा जवाब दिया था। और कल ही दिल्ली हाईकोर्ट में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका भी जिक्र किया कि दिल्ली हाईकोर्ट से 4 बजे हमें झटका लगता है और उसके कुछ ही घंटों के बाद ईडी पहुंच जाती है गिरफ्तार करने के लिए। इसका मतलब ईडी का जो मंशा है वो ठीक नहीं, ये भी जो है अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कोर्ट में कहा गया। लेकिन फिलहाल अभी अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। उसके बाद फिर जो जज है वो कुछ देर का टाइम लेंगे, और टाइम में पूरी जो सुनवाई हुई है उसको फिर वो कह सकते हैं आपको फिर से देखेंगे, और उसके बाद वो अपना पक्ष सुनाएंगे कि क्या इस फैसले में वो क्या पक्ष रखते हैं। लेकिन ईडी की तरफ से साफ तौर से 10 दिनों का रिमांड मांगा गया है, लेकिन जो पक्ष ईडी की तरफ से रखा गया उसमें ऐसा दिखता लग रहा है कि उनको ईडी की तरफ से जो पक्ष दिया गया उसमें साफ तौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिल सकती है ईडी को, और इसके लिए बाकायदा ईडी के जो वकील हैं वो अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में रख चुके हैं। और अभी फिलहाल जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं। जिस तरह की बातें लगातार कही जा रही थी ईडी की तरफ से, एएसजी की तरफ से, ऐसे में राहत मिलने की संभावना कितनी है केशव? देखिए साफ तौर से ईडी के वकील ने कहा है कोर्ट में कि इस आबकारी नीति घोटाले के मामले के जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इसलिए ईडी को जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और पूछताछ करने की जरूरत है, क्योंकि साउथ कैडर की बात की जा रही है कि साउथ के लॉबी के जरिए जो पैसा मिला है वो 100 करोड़ घूस में, और तकरीबन 400 करोड़ की जिक्र इसमें किया गया। 40 करोड़ से ज्यादा पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में खर्च किया गया आम आदमी पार्टी के जरिए, और वहां पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी थे उनको पैसा दिया गया था, और कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब ये जो अमाउंट है 100 करोड़ का घूस का, वो सबसे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 60% जो है वो कैश में दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और जो चैट व्हाट्सएप चैट जो जिक्र किया गया है ईडी की तरफ से, उसमें भी बाकायदा ये बात कहा गया है कि कैश ट्रांजैक्शन का जिक्र बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया जा रहा था। के कविता को भी कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था, उनको भी उनसे भी पूछताछ अभी ईडी की टीम कर रही है, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए आज रिमांड के लिए कोर्ट पहुंची हुई है ईडी। और हो सकता है कि इस मामले में, क्योंकि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाया गया है ईडी के द्वारा और जो सबूत पेश किया गया है ईडी के द्वारा कोर्ट में, उस लिहाज से ये लग रहा है कि कोर्ट भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी को कुछ दिनों की रिमांड जरूर सौंपेगी, क्योंकि जो मामला है बहुत संगीन है और जो आरोप लगाए गए हैं वो भी बहुत संगीन है।
सबसे अहम सवाल, क्या जो रिमांड की मांग की गई है ईडी की तरफ से, उसको लेकर आज फैसला कब तक आ सकता है केशव? इस पर नजरें तो हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास की तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंच रहे हैं। क्या ये प्रदर्शन की रणनीति है या कोई नया चेहरा चुनने की रणनीति है? बिल्कुल, देखिए आयुष, एक तरफ जहां कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, सुनवाई खत्म होने के बाद जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट का टाइम लग सकता है इस फैसला आने में, और उसके बाद क्या फैसला कोर्ट सुनाती है इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं वो भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जैसा आपने बताया कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री हैं वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंच रहे हैं। एक सकता है कि अरविंद केजरीवाल के फैमिली से मुलाकात के लिए जा रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ एक रणनीति भी बनाई जा रही होगी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो उनको जेल में ही सरकार चलाने की अनुमति मिले, क्योंकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग कोर्ट मैनुअल फिर डिसाइड करना पड़ेगा, कोर्ट को देना पड़ेगा, अलग परमिशन भी देना पड़ेगा। ये संभव दिखता हुआ नहीं लग रहा है। इसलिए हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पे पहुंच रहे हैं एक अलग रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो कौन फिर अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल की फैमिली से किसी को मुख्यमंत्री चुना जाएगा या आम आदमी पार्टी के किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पर भी फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबकी निगाहें फिलहाल कोर्ट के ऊपर टिकी हुई है कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाएगा। कितना बड़ा इसका असर हो सकता है दोनों ही मामले में? अगर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो उनकी मुश्किलें कितनी कम हो जाएंगी, और नहीं मिलती है, ईडी को पुलिस कस्टडी मिल जाती है, तो फिर मुश्किलें कितनी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी? केशव, सबसे पहला सवाल कि आयुष, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है तो इसको एक बहुत ही पॉलिटिकल एजेंडा के तहत पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा संभव दिखता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के सबूत ईडी के द्वारा पेश किया गया है कोर्ट में, इससे ये नहीं लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलेगा। अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, साथ ही साथ दिल्ली के सरकार का भविष्य क्या होगा। क्योंकि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर ईडी ले लेती है 7 दिन के लिए, तो उसके बाद आप समझिए कि फिर लंबे समय के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रह सकते हैं, क्योंकि इस मामले में ऐसा देखा गया कि इससे पहले भी जितने नेताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है उन सभी को लंबे समय से जो है बेल नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि ईडी के पास ऐसे कई अहम सबूत हैं जिसमें साफ तौर से जिक्र किया गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही आबकारी नीति मामले में मास्टरमाइंड है, वही सरगना है, उन्होंने ही पूरा खेल किया था। और विजय नायर का नाम बार बार लिया जा रहा है। विजय नायर वही है जिसपे ऊपर आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी दी थी कि आम आदमी पार्टी का विस्तार देश भर में किस तरह से किया जाए, स्ट्रेटेजिक रूप से उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में दिल्ली की आबकारी नीति मामले में बनाने में उसको विजय नायर को अहम जिम्मेदारी दी गई थी कि साउथ कैडर का साउथ के जो बिजनेसमैन है उनसे संपर्क करने के, वहां से घूस में जो पैसा लाने की, वो सारी जिम्मेदारी विजय नायर के ऊपर था। तो अब ये सारे सबूत ईडी ने कोर्ट में सौंप दिया है जज के सामने, और अब सुनवाई हो रही है। सुनवाई के बाद फैसला जरूर आएगा, और फैसला ये जो उम्मीद किया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आएगा, ऐसा संभवतः दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी भी अपने बहस पूरी करके कोर्ट से निकल चुके हैं, और उनके चेहरे के जो हाव भाव था उससे भी आपको लग रहा होगा आयुष की उनके पक्ष में फैसला कोर्ट से आए, ऐसा उम्मीद करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल सुनवाई चल रही है, और अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट के बाद क्या कोर्ट में जज के द्वारा फैसला सुनाया जाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा कि अरविंद केजरीवाल को सरगना बताया गया ईडी की टीम की तरफ से, जो उनकी वकील एएसजी पेश हुए, उनकी तरफ से जो पैरवी की गई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की तरफ से, यानी कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप बेहद संगीन है, और ये संगीनता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह से भी ज्यादा है। जी बिल्कुल, देखिए आयुष, वही मैं कह रहा हूं कि ईडी की तरफ से जो आज कोर्ट में पेश किया गया, जो सब दलील रखी गई, उसमें साफ तौर से जो मेन शब्द का जिक्र किया गया है कि सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है इस पूरे खेल का। यानी कि ये जो डिसाइड किया गया था किस तरह से पॉलिसी बनाई जाएगी, किसको ठेका दिया जाएगा, कौन शराब की दुकान खोलेगा, कहाँ पे क्या होगा, इस सभी का जो मुख्य आरोपी आप कह सकते हैं, जो ईडी के द्वारा बताया गया, जो मास्टरमाइंड कह सकते हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से कहा गया। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री
अरविंद केजरीवाल से ईडी और विशेष पूछताछ करना चाहती है और गहराई तक जाना चाहती है किस तरह से उन्होंने इस पॉलिसी को बनाया था, किससे सपोर्ट लिया था, किस तरह से इसको डिजाइन किया था। इन तमाम पहलुओं को जानने के लिए ही आज ईडी कोर्ट में पहुंची है और कोर्ट से फिलहाल रिमांड मांग रही है, क्योंकि सरगना शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और उन पर साफ तौर से जिम्मेदारी थी कि किस तरह से कहाँ पे काम होता है। और दिल्ली के में जो आबकारी नीति बनाई गई थी जरूर इसका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के देखरेख में ही बनाया था। उनके पास सारे नॉलेज था कि कौन बना रहा है, किस तरह से बना रहा है। तो इसमें जो शब्द का उपयोग किया गया ईडी की तरफ से सरगना, ये हो सकता है कि इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और फंस चुके हैं और उनकी जो मुश्किलें हैं और इससे बढ़ने ही वाली है। सबसे अहम सवाल इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता चुनाव आयोग से भी मिल सकते हैं। क्या इस मुद्दे को लेकर उनकी मुलाकात होने वाली है? हमने देखा कि सुबह से ही आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे थे। केशव जी बिल्कुल आयुष, देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होने के बाद से ही जो विपक्ष है पूरे देश में लामबद्ध है और एक जुटता दिखा रही है। फिलहाल जितने भी विपक्ष के नेताओं के बयान आप सुनेंगे सभी एकजुट होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी विपक्ष में बिखराव हुई थी और क्या आने वाले दिनों में होगी ये कहना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल आज देर शाम 5 बजे का टाइम इलेक्शन कमीशन के से भी इन लोगों ने लिया और वहां भी मुलाकात करने ये लोग जा रहे हो सकते हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। तो जो विपक्षी नेता जा रहे हैं मुलाकात में, उसमें इलेक्शन कमीशन के सामने ये भी पक्ष वो रखे, लेकिन फिलहाल इसके बारे में क्लियर जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन इसको भुनाने की पूरी कोशिश विपक्षी नेताओं की तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस में ही है और दिल्ली में 7 चुनाव लड़ रही है। पंजाब की बात की जा रही है, गुजरात की बात की जा रही है। तो ऐसे में इसको भुनाने की भी कोशिश बहुत की जाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले दिल्ली में ही कांग्रेस के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को महीने पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अजय माकन, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और हमला बोला गया था इसी एक्साइज पॉलिसी को लेकर। और उससे पहले आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को लेकर करप्शन के मुद्दे पर हमलावर थी। शीला दीक्षित की सरकार को घेरा गया था और कल देखा गया कि संदीप दीक्षित जो हैं वो अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सियासी गठजोड़ जो है वो पुराने गिले शिकवे को भुलाकर दोनों दल एक साथ तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या साथ की वजह मजबूरी है या सच में सच्चाई है? बिल्कुल आयुष, वही मैं कह रहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटा संदीप दीक्षित इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहे थे और इसी आबकारी नीति घोटाले मामले को लेकर वो बार बार मतलब कांग्रेस पार्टी के जो स्टैंड था उससे हटकर भी वो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे थे। लेकिन कल देर शाम आपने देखा किस तरह से संदीप दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और अभी तो वर्तमान समय में जितने भी कांग्रेस के नेता अजय माकन की बात कर रहे हैं या पवन खेरा की बात कर रहे हैं, सभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। एकजुटता का मुद्दा कम से कम बनाने की कोशिश तो की गई है। केशव, लौटते हैं आपके पास। दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। एक तरफ कोर्ट में यहां पैरवी चल रही है लगातार जिरह कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी,